नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और एक गरीब व्यक्ति की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति दूध बेचने का काम करता था। उस व्यक्ति का नाम भोला था। उसके पास 2 गायें थीं। वह हर सुबह उन गायों का दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। भोला का हर रोज का नियम था, उसके पास जो भी दूध बचता उसे वह रास्ते में भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका एक दोस्त श्याम हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचती हो, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देते हो? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेचा करो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तब भोला ने कहा, श्याम, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें ही अपना पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भगवान शिव की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। श्याम उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तुम महादेव का अभिषेक दूध से करते हो। तुम्हारी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम यह सब कर रहे हो? तब भोला ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा कि भगवान शिव पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाएं, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वह भोला के भोलेपन पर और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। भोला गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाओगे तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब भोला ने कहा, बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दूध घर वापस नहीं ले जा सकता हूँ। तब पुजारी बाबा ने कहा, तब तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर सारे गांव में बांट दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। भोला को पुजारी बाबा की बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। उसने भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से भोला ने एक नियम बनाया। वह हर रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता था। वह उस दिन सारे दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने यह सारी बात मां पार्वती को बताई। तब मां पार्वती ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और न ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप इससे कैसे प्रसन्न हो गए? तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा यह भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध से मैं कमजोर न हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। तब मां पार्वती ने कहा, भगवान, तब हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव
और माँ पार्वती ने एक सेठ सेठानी का रूप लिया और भोला के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने भोला से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर दिन सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यही तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। यह सुनकर भोला ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गायें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। तब भोला बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं तो मत लो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाकर बैठ गए। भोला जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उनके पास गया तो देखा ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। जब भोला ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। भोला ने अपना सारा दूध उनको दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई, तुम यह दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब भोला ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब भोला ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान शिव और मां पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर भोला उनके चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। भोला बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भोला भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन पाकर धन्य हो गया। वह बहुत खुश हुआ और नियम पूर्वक भगवान शिव का दूध से अभिषेक करता रहा। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। तो हे भगवान शिव, हे मां पार्वती, जैसे आपने भोला पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।